जय जय श्री राम। सरकार दंडवत। श्याम जी महाराज की जय हो। जय जय श्री सीताराम। आज हम एक विशेष प्रसंग को लेकर के आए हैं और वह प्रसंग यह है, वर्णाश्रम धर्म क्या है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव के प्रति जो वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था बताई है, उस प्रसंग को आज आप लोगों के सामने रखेंगे। उससे पहले आप सभी को जय जय श्री राम, राधे राधे, प्रणाम। श्याम जी महाराज जय जय श्री राम, राम शंकर झा जी जय श्री राम, प्रणाम, दंडवत दंडवत। श्वेता भारद्वाज जी राधे राधे। चलिए आज हम मंगलाचरण से आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। वंशे पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामो राजमणि सदा विजयते। रामं रमेशं भजे। रामे नाभिहता रामाय तस्मै नमः। रामं नास्ति परायणं परतरम्। रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे। भो राम मामुद्धर। जय श्री राम। नेहा कुमारी जी राधे राधे। संगीता प्रसाद जी राधे राधे, जय जय श्री राम। राम शंकर झा जी, दादा गुरु जी क्या हाल चाल है मेरा बड़ा गुरु भाई साहब। अच्छा राम जी, हाँ दादा गुरु जी का हाल मिला जुला करके ठीक है। आगे राधा रानी की कृपा, श्री सीताराम भगवान की कृपा। प्रियंका झा जी की हाल चाल सब बढ़िया। प्रियंका, और तुम कैसे हो बाबू? मुन्नी चौधरी जी राधे राधे, जय जय श्री राम, प्रणाम। सब बढ़िया। चलो, और एग्जाम कैसा चल रहा है? आज सब लेट है मतलब? अच्छा अच्छा अच्छा, जुड़ने में ना। हाँ, आज लगन भी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग लगन में अस्त व्यस्त होंगे। और कल का क्या ही बताऊं, क्या हुआ? कल क्या होगा? बढ़िया होगा। प्रियंका, ध्यान से सुनना, जिसका आज बढ़िया होगा उसका कल भी बढ़िया ही होगा। जो अपने आज को बिगाड़ता है उसका कल भी बिगड़ जाता है, इसलिए आज को बढ़िया रखो, कल भी बढ़िया ही होगा। कल बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर लग रहा है? ऐसे आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंध के 17वें अध्याय, जिसमें वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था के बारे में बताया गया है, उसकी चर्चा हम करेंगे। और आज गुरुवार है, मेरे मन में ये विचार आया
कि आज हम भागवत में जो वर्णित वर्णाश्रम धर्म है उस पर विशेष चर्चा करें। कल के पेपर का इंग्लिश वर्जन नेट भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा अच्छा, इसमें क्या जानना है आपको? सब हिंदी में ही मिल रहा है तो बढ़िया है। हिंदी है, हम हिंदुस्तान है हमारा, हम लोग भारतीय हैं, हिंदी पर ज़्यादा ध्यान दो। चलिए, तो आज हम आपको एक प्रसंग सुनाने जा रहे हैं जो बहुत ही अद्भुत प्रसंग है, और मैं निवेदन करूंगा कि सभी लोग, जो लोग इस पर जुड़ चुके हैं, आप इस विषय को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आजकल इस बात को लेकर के काफ़ी चर्चाएं होती है, और जहां भी जो भी कथावाचक लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि सब इस बात को स्पष्ट रूप से कह पाते हैं। यहाँ तक कि मैं भी श्रीमद् भागवत महापुराण की जहाँ कथा होती है तो वहाँ सारे प्रसंगों को कह पाना थोड़ा मुश्किल सा होता है। इसलिए आज हम एकादश स्कंद, श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद के 17वें अध्याय में जो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताया है उस पर विशेष चर्चा करेंगे। अच्छा, प्रियंका कह रही है, अरे मेरा एग्जाम मीडियम इंग्लिश है, बाकी हिंदी मुझे आती है भ्राता। चलिए, अच्छी बात है, इंग्लिश मीडियम से हैं आप तो अच्छी बात है, इंग्लिश में ही लिखिए, लेकिन मिल जाएगा। प्रयास करिए, प्रयास देखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप कोशिश करते रहिए, पढ़िए, अवश्य आपके जो विषय वस्तु हैं वो प्राप्त होंगे आपको। चलिए, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। माही झा जी राधे राधे, दयाकांत चौधरी जी राधे राधे, व्यासी प्रणाम प्रणाम, आपको भी प्रणाम, कुमारी राधा राधे राधे, जय जय श्याराम प्रणाम। चलिए, आज हम आप लोगों को वर्णाश्रम धर्म के विषय में बताते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण इस धरातल पर, धरती पर अवतार लिए, और उन्होंने अवतार लेकर के असुरों का विनाश किया, धर्म की स्थापना की, साधु पुरुषों की रक्षा की। उसके बाद जब सारी लीलाओं का संवरण करके भगवान स्वधाम गमन की तैयारी में थे, मतलब भगवान गोलोक धाम को जाने के लिए तत्पर थे, उस समय श्री उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। भक्ति क्या है, धर्म क्या है, वर्णाश्रम धर्म क्या है, भक्ति के कितने लक्षण हैं, क्या लक्षण हैं, भक्त कितने प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार के प्रश्न किए। उसी प्रसंग में सुजाता भारद्वाज जी राधे राधे। अच्छा, मैं निवेदन करूंगा, आज का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है, तो इस प्रसंग को सभी लोग पहले ध्यान से सुनिएगा। तो उद्धव जी ने भगवान से पूछा है, यस्त्वयाभिहितः पूर्वं धर्मस्त्वद्भक्ति लक्षणः वर्णाश्रमाचारवतां सर्वेषां द्विपदामपि। हे कृष्ण, हे कमल नयन, हे श्री कृष्ण, आपने मुझे समस्त धर्मों का निरूपण किया है, लेकिन अब मुझे वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताइए। वर्णाश्रम धर्म क्या है? तो सबसे पहले तो वर्णाश्रम धर्म को जानने से पहले हम लोग इस चीज को जाने कि वर्ण कितने हैं। तो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं चातुर्वर्ण्यम, मतलब 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वाह, धन्यवाद प्रियंका, आपने कहा है 4।
तो चातुर्वर्णयम मया सृष्टम, भगवान स्वयं कहते हैं कि ये चारों वर्णों की सृष्टि हमने की है। मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों को हमने ही बनाया है। गुण कर्म विभागसः, और सबके गुण क्या है, कर्म क्या है, इसका विभाग भी हमने कर ही दिया है। यहां कहते हैं धर्म धर्म्य एष तव प्रश्नो नहि श्रेयस करो नृणाम वर्णाश्रमाचार बताम तमुद्धव निबोध में। हे उद्धव, अब हम आपको धर्म के विषय में बताते हैं, आप उसको ध्यान से सुनिए। इस धर्म के बारे में जान लेने से मनुष्य मात्र को सहजता से, सरलता से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कहते सबसे पहले तो 4 युग है। प्रियंका बताओ 4 युग कौन कौन से हैं? सब लोग ध्यान से सुनिएगा। 4 युग कौन कौन से हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। राधे राधे सपना जी। कितने युग हैं? 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है। विद्यासागर राय जी राधे राधे। कहते हैं आदौ कृत युगे वर्णो नृणाम हंस इति स्मृतः कृत्य कृत्याः प्रजा जात्या तस्मात् कृत युगम विदुः। सबसे पहले सतयुग हुआ, जिसको कृतयुग भी कहते हैं, उसको कृतयुग भी कहते हैं। उस समय केवल वेद का जो प्रणव मंत्र है, प्रणव मंत्र माने ओमकार। हम लोग कोई भी मंत्र का जो जाप करते हैं तो ओम भूर्भुवः स्वः, जैसे गायत्री मंत्र में ओम शब्द है, ओम नमः शिवाय, ओम विष्णवे नमः, ओम रामाय नमः, इस प्रकार जो ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, कृतयुग में मतलब त्रेता युग में केवल और केवल ओमकार थे। ठीक, उसके बाद सतयुग के बाद कौन सा युग आया? त्रेता युग। त्रेता युग आया, भगवान के मुखार विंद से, अच्छा जय हो सदानंद चौधरी जी, हाँ तरुणी से जी, बहुत बढ़िया। केशव कुमार जी राधे राधे, भावना कुमारी राधे राधे, केशव कुमार शर्मा जी राधे राधे। चलो ध्यान से सुनब सब गोटे। भगवान के मुखार विंद से मतलब भगवान श्री नारायण, जिनको विराट पुरुष भी कहते हैं, उनके श्री मुखार विंद से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्म, वेद में मंत्र भी है, ब्रह्मनुष्य मुखमासीद बाहो राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जदवैश्यः पदभ्यागुम शूद्रो अजायत। तो भगवान श्री नारायण के मुखार विंद से, महाविष्णु के मुखार विंद से, विराट पुरुष के मुखार विंद से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, बाहु से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, और उरु से, जंघा से वैश्य की उत्पत्ति हुई, और चरण कमल से शूद्र की उत्पत्ति हुई। ठीक है। और कहते हैं गृहाश्रमो जघन तो ब्रह्मचर्यम हृदो मम वक्ष स्थानाद वने वासोन्यास शीर्षणि संस्थितः। अब 4 प्रकार के आश्रम भी हैं। आश्रम कितने प्रकार के हैं? भावना बताओ, आश्रम कितने प्रकार के हैं? वर्ण 4 हैं, और आश्रम कितने हैं? 4। धन्यवाद केशव जी। सदानंद चौधरी जी, आप बताइए कि 4 आश्रम कौन कौन से हैं? आप बता सकते हैं, बुरा मत मानिएगा, मैं केवल इसलिए पूछ रहा हूं चूंकि हमारे जितने सारे दर्शक जुड़े हैं, जितने सारे श्रोता अभी लाइव देख पा रहे हैं या आगे देखेंगे, उनको सम्यक रूप से वर्णाश्रम धर्म के विषय में, वर्ण के बारे में उनको ज्ञान हो, इसलिए हम पूछ रहे हैं, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। चलिए हम बताते हैं। 4 वर्ण हैं, मुरली वाले राधे जी राधे राधे। 4 वर्ण हैं और 4 वर्णाश्रम है, मतलब 4 आश्रम है और 4 वर्ण है। एक है गृहस्थाश्रम, एक है ब्रह्मचर्याश्रम, एक है वानप्रस्थाश्रम, और एक है संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम है। तो जैसे भगवान श्री नारायण के मुखारविंद से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई,
बाहु से, भुजा से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, जंघा से वैश्य की उत्पत्ति हुई और चरण कमल से शूद्र की उत्पत्ति हुई। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, गृहाश्रमो जघनतो ब्रह्मचर्यम हृदो मम। भगवान स्वयं कहते हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव, जघनतो गृहाश्रमो मतलब मेरे जंघा से गृहस्थाश्रम उत्पन्न हुआ, या गृहस्थाश्रम जो है मेरा जंघा है, ऐसा भी कह सकते हैं। ब्रह्मचर्यम हृदो मम, और ब्रह्मचर्य जो है, ब्रह्मचर्याश्रम जो है वो भगवान का हृदय है। वक्षः स्थानाद वने वासो, वक्षः स्थानाद वने वासो, वक्षस्थल, वक्षस्थल मतलब ये जो है वानप्रस्थाश्रम है भगवान का, और और मस्तक से संन्यास आश्रम की उत्पत्ति हुई, ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद के 17वें अध्याय के 14वें श्लोक में वर्णन है। आगे कहते हैं कि वर्णानाम स्रवाणाम च जन्मभूम्यनुसारिणी आसन प्रकृतयो नृणाम नीचैर नीचोत्तमोत्तमाः। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। भगवान कहते हैं उद्धव, इन वर्णों के और इन वर्णाश्रमों के स्वभाव भी अलग अलग है, ठीक है। मतलब अलग अलग स्थान से, जैसे ब्राह्मण कहां से उत्पन्न हुए? मुख से, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जंघा से, और शूद्र चरण कमल से। गृहस्थाश्रम क्या है? भगवान का जंघा है, मतलब भगवान के जंघा से गृहस्थाश्रम की उत्पत्ति हुई। भगवान के हृदय स्थल से ब्रह्मचर्याश्रम की उत्पत्ति हुई। भगवान के वक्षस्थल से वानप्रस्थाश्रम की उत्पत्ति हुई, और भगवान के शीर्ष स्थान से, मस्तक से संन्यास आश्रम की उत्पत्ति हुई। कहते हैं कि वर्णानाम श्रवाणाम च जन्म भूम्यनुसारिणी, मतलब इन वर्णों के और इन वर्णाश्रम धर्मियों के स्वभाव जो है जन्म के अलग अलग स्थान से, जन्म स्थान के अलग अलग होने के कारण उत्तम, मध्यम और अधम भी होते हैं। चलिए, अब ब्राह्मण का धर्म क्या है? आजकल के ब्राह्मण जो है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। ब्राह्मण के धर्म क्या है? तो कहते हैं समोदमस्तपः शौचम संतोषः शांतिरार्जवम् मद भक्तिश्च दया सत्यम ब्रह्म प्रकृतयस्त्विमाः। देखिए कितना सुंदर स्वभाव बताया है। बड़ा गुरु भैया कलयुग का अर्थ बताएं। कलयुग का अर्थ है, रामशंकर झा जी, कलयुग का अर्थ क्या है? कलयुग जो है सो पापों का घर है। कलयुग क्या है? पापों का घर है। इसमें धर्म के जो 4 चरण हैं, उन 4 चरणों में से केवल चतुर्थांश शेष रह जाएगा, बाकी शब्द लुप्त प्राय हो जाएंगे। अधर्मों की वृद्धि होगी। धर्मात्मा जो लोग होंगे, सज्जन होंगे, साधु होंगे, गौ भक्ति होगी, वेद पाठ होगा, यहाँ विघ्न बाधा उपस्थित होगा, भगवान फिर अवतार लेंगे। यही है मुख्य रूप से। अस्तु, हम अपने प्रसंग पर आवे। ये भी है। तो चलिए, ब्राह्मण के धर्म क्या है? समोदमस्तपः शौचम संतोषः क्षान्तिरार्जवम् मदभक्तिश्च दया सत्यम ब्रह्म प्रकृतयस्त्विमाः। कहते हैं शम, दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सीधापन, मेरी भक्ति, दया और सत्य, ये ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव हैं। चलिए फिर से सुन लीजिए सभी लोग। शम, दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सीधापन मतलब सरलता, मेरी भक्ति, भगवान कहते हैं मेरी भक्ति करना, दया करना जीव के ऊपर, और सत्य बोलना, ये ब्राह्मणों के स्वभाव हैं। अब चलिए, क्षत्रियों का स्वभाव क्या है?
तेजो बलं धृतिः शौर्यं तितिक्षोदार्यमुद्यमः स्थैर्यं ब्रह्मण्यतैश्वर्यं छत्र प्रकृतियस्त्विमाः। कहते हैं कि ये क्षत्रियों के धर्म है। क्या क्या है धर्म? तेज, बल, धैर्य, वीर्यता, वीरता मतलब पराक्रम, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थिरता, ब्राह्मण भक्ति और ऐश्वर्य, ये जो है क्षत्रिय वर्ण के स्वभाव हैं। यदि इसमें कोई क्षत्रिय है, आप हमारे शायद लाइव में जुड़े हैं या आगे फिर जुड़ेंगे, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है। तेजो बलम धृति शौर्यम, मतलब क्षत्रिय वर्णों का स्वभाव क्या है? जो क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, उनका स्वभाव क्या है? वो थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था, चलिए ध्यान से सुनिएगा। तेजो बलम धृति शौर्यं तितिक्षौदार्यमुद्यमः स्थैर्यं ब्रह्मण्यतैश्वर्यं छत्र प्रकृतिस्त्विमाः। मतलब क्षत्रियों के धर्म क्या है? तेज, बल, धृति, शौर्य, तितिक्षा, औदार्य, उद्यम, स्थिरता, ब्राह्मण की सेवा करना, ऐश्वर्य की प्राप्ति करना, ये क्षत्रियों के धर्म है। चलिए, अब वैश्यों का धर्म क्या है? तो आस्तिक्यम दान निष्ठा च अदम्भो ब्रह्म सेवनम अतुष्टिरर्थोपचयैर्वैश्य प्रकृतियस्त्विमाः। हाँ, नेटवर्क का इशू कुछ हो गया था। चलिए, अब कहते हैं जो वैश्य वर्ण के लोग हैं, जो वैश्य वर्ण के लोग हैं, उनका स्वभाव क्या है? तो सबसे पहले आस्तिकता, वो आस्तिक, दानशीलता, दंभहीनता, ब्राह्मणों की सेवा करना और धन संचय करने से संतुष्ट कभी न होना, ये वैश्य वर्णों के स्वभाव है। ठीक है, चलिए अब जो है शूद्र वर्णों के स्वभाव क्या है? अच्छा अच्छा, राजपूत सपना जी, हाँ आप तो क्षत्रिय है, क्षत्रियाणी हैं आप। नहीं नहीं, इसमें आप में एक गुण तो है ही, मैं कह ही सकता हूं। जैसे कि लिखा है कि तेज, बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, शीलता, स्थिरता, ब्राह्मण भक्ति और ऐश्वर्य, ये जो है क्षत्रियों के धर्म है। इसमें कहीं ना कहीं एक गुण तो निश्चित रूप से आप में विद्यमान होगा ही होगा। चलिए, अब शूद्र वर्णों के जो है स्वभाव वो क्या है? तो लिखा है शुश्रूषणम द्विजगवाम देवानाम चाप्य मायया तत्र लब्धेन संतोषः शूद्र प्रकृति यस्त्विमाः। लिखा है, भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण, गौ और देवताओं की निष्कपट भाव से सेवा करना। ध्यान से सुनिए, सेवा भी कई प्रकार के होते हैं। सिंगर सुजाता झा जी, राधे राधे। सेवा भी कई प्रकार के होते हैं, एक कपट भाव से और एक निष्कपट भाव से, एक स्वार्थ पूर्वक और एक निस्वार्थ पूर्वक। तो यहां स्पष्ट लिखा है, भगवान कहते हैं, हे उद्धव, ब्राह्मणों की सेवा करना, गौ माता की सेवा करना, देवताओं की सेवा करना, वो भी निष्कपट भाव से, और उसी से जो कुछ मिल जाए, मतलब सेवा करने के बदले जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, ये शूद्र वर्णों के स्वभाव है। अब देखिए, जो चंडाल लोग हैं, जो चंडाल हैं, जो अधम है, एकदम गए, किसी काम के नहीं है, उनका क्या स्वभाव है? तो कहते हैं, असौचम अनृतम स्तेयम नास्तिक्यम शुष्क विग्रह कामः क्रोधश्च तरसश्च स्वभावोन्ते वशायिनाम। रामानंद झा जी, राधे राधे। चलिए, लिखा है अपवित्रता। अपवित्रता मतलब क्या समझ रहे हैं ना? अपवित्रता मतलब अपवित्र रहना, पवित्रा पवित्र का विचार न करना।
अपवित्रता, झूठ बोलना, चोरी करना, ईश्वर और परलोक की परवाह नहीं करना, झूठ मूठ का झगड़ा करना, काम, क्रोध, लोभ और तृष्णा के वश में रहना, ये सब अंत्यजों के स्वभाव है। मतलब ये हुआ कि जो अपवित्र रहते हैं, जो झूठ बोलते हैं, छोटी मोटी बातों पर झगड़ लेते हैं, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा के वश में रहते हैं, वो अंत्य। ठीक है। अभी हमने ब्राह्मणों के धर्म के बारे में बताया, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के धर्म के बारे में बताया, लेकिन वस्तुतः इस कराल कलयुग में जो अभी समय चल रहा है, इसमें यदि विचार किया जाए तो कहीं ना कहीं इस पर यह निष्कर्ष निकलता है कि ना ब्राह्मण अपने स्वधर्म का पालन कर पा रहे हैं, ना क्षत्रिय कर पा रहे, ना वैश्य कर पा रहे, ना शूद्र कर पा रहे। तो निष्कर्ष यह निकला, अब कहते हैं कि सभी वर्णों का धर्म क्या है, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र या जो भी वर्ण हैं, उन सभी वर्णों का धर्म क्या है। तो लिखा है अहिंसा सत्यमस्तेय मकाम क्रोध लोभता भूत प्रिय हितेहा च धर्मोयम सार्ववर्णिकः। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। चारों वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन चारों वर्णों के और चारों आश्रमों के नहीं रामशंकर झा जी, यदि किसी के मतलब धर्म की रक्षा के लिए, किसी के प्राण की रक्षा के लिए यदि असत्य भाषण करना भी पड़े तो वो असत्य नहीं कहलाता है। शायद हमारा नेटवर्क कुछ कमजोर है ना। भावना बताओ तो बेटा। भावना बताओ तो नेटवर्क मतलब अभी हम जो बोल पा रहे हैं, क्या आप लोग सुन पा रहे हैं ठीक से या नेटवर्क इशू है? बताओ भावना। अच्छा, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। हाँ, शायद आज नेट हमने थोड़ा यूज कर लिया था दिन में। अच्छा, ठीक हो जाएगा, कोई नहीं। चलिए इस प्रसंग को हम पूरा करके फिर विदा लेंगे। हाँ, तो हम निवेदन कर रहे थे कि सभी वर्णों मतलब संसार में जितने प्राणी हैं, प्राणी मतलब यहां मानव मात्र से, बाकी और किसी प्राणी से नहीं, मानव मात्र से संसार में जितने मानव हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो अथवा शूद्र हो, सेवक हो अथवा कोई गृहस्थ हो, कोई ब्रह्मचारी हो, कोई वानप्रस्थी हो, कोई सन्यासी हो, सभी वर्णों के लिए, सभी आश्रमियों के लिए एक धर्म है। क्या धर्म है? साधारण धर्म इसको कहते हैं। मन, वाणी और शरीर से, देखिए सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, केवल हम किसी जीव को मारते हैं वही हिंसा नहीं है। यदि मन से हमने किसी के बारे में उल्टा सोच लिया तो ये भी मानसिक हिंसा ही है। यदि हमने किसी को गाली दे दी, किसी को क्रोध में आकर के, आवेश में आकर के कुछ कह दिए, तो ये वाचिक पाप ही है, वाचिक हिंसा ही है। कहते हैं शरीर से, मन से और वचन से, मतलब तीनों से, तन मन वचन से किसी की हिंसा ना हो, मतलब अहिंसावादी होना चाहिए हम लोगों को। सत्य पर दृढ़ रहे। ध्यान से सुनिएगा, सत्य के लिए चाहे आपको जो करना पड़े, सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए आपको करना चाहिए। सत्य से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। चोरी नहीं करें, काम, क्रोध और लोभ से बचें। देखिए ऐसे काम की भी आवश्यकता है, क्रोध की भी आवश्यकता है, लोभ की भी आवश्यकता है। लोभ कहां करे, काम कहां करे, कितना करे, क्रोध कितना करे? तो अपने शिष्यों को, अपने पुत्रों को, अपने पुत्रियों को, अपने राष्ट्र को व्यवस्थित करने के लिए, परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए, शिष्य को शिक्षित करने के लिए यदि गुरु
थोड़ा क्रोध करते हैं तो ये अन्याय नहीं है, ये न्याय ही है, ये धर्म ही है। यदि अपने बाल बच्चों को, अपने संतान को, अपने पुत्र पुत्रियों को सही मार्ग पर लाने के लिए माता पिता थोड़ा क्रोध करते हैं तो ये अन्याय नहीं है, अधर्म नहीं है, ये पाप नहीं है, वो धर्म ही है। क्योंकि लिखा है शास्त्र में कि जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। हाँ, ये भी सही कह रहे हैं सपना जी। तो सही मार्ग पर लाने के लिए यदि माता पिता, गुरु अथवा श्रेष्ठ जन, महज्जन, महापुरुष आपके ऊपर तनिक क्रोध करते हैं तो वह क्रोध मतलब दूषित नहीं होता है, वो न्याय ही है, अन्याय नहीं है। चलिए, लोभ होना चाहिए, विद्यार्थी को पढ़ने से लोभ होना चाहिए, मतलब वैश्य को धन संचय करने से लोभ होना चाहिए, भजनानंदी महात्मा को भजन करने से लोभ होना चाहिए। अब देखिए, लिखा है कि भूत प्रिय हितेहा च धर्मोयम सार्ववर्णिकः। बड़ा सुंदर लाइन है। भूत प्रिय हितेहा च मतलब जिससे समस्त जीव का कल्याण हो, सबको प्रसन्नता हो, सबका भला हो, वह कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है। अब देखिए, मानव जीवन को किस प्रकार से जीना है उसकी प्रक्रिया बताई जा रही है। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, बड़ा ही सुंदर प्रसंग है आज का। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीन वर्ण गर्भाधान इत्यादि संस्कार के बाद, मतलब जब कोई बालक या बालिकाएं जन्म ले लें, उसके बाद जो संस्कार हैं, जात कर्म संस्कार इत्यादि, उसके बाद यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत मतलब ये जनेऊ, ये देख रहे हैं, ये जनेऊ, जनेऊ संस्कार हो जाने के बाद, मतलब यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के बाद, उपनयन हो जाने के बाद गुरुकुल में रहना चाहिए तीनों वर्ण के बालकों को। ब्राह्मण बालक, क्षत्रिय बालक और वैश्य बालक के को यज्ञोपवीत संस्कार के बाद कहां रहना चाहिए? गुरुकुल में रहना चाहिए। लेकिन गुरुकुल में कैसे रहें? तो अपने इंद्रियों को बस में रखें और आचार्य के बुलाने पर वेद का अध्ययन करें। आचार्य के बुलाने पर वेद का अध्ययन करें और उसके अर्थ पर भी विचार करें। और धारण क्या करना चाहिए? ऐसे तो आजकल सारी परंपराएं लगभग समाप्त होती जा रही है, लेकिन शास्त्र आदेश देता है, शास्त्र में लिखा है, मेखला जिण दंडाक्ष ब्रह्मसूत्र कमंडलून जटिलो धौतद धौतद्वासो अरक्त पीठ कुशान दधत। भगवान कहते हैं कि मेखला मृग चर्म, वर्ण के अनुसार दंड, फिर दंड का अलग अलग विधान है। ब्राह्मण वर्ण के बालक कौन से दंड धारण करें, क्षत्रिय वर्ण के बालक कौन से दंड धारण करें, वैश्य वर्ण के बालक कौन से दंड धारण करें, सबका दंड का विधान अलग अलग है। तो मेखला जड़ दंडाक्ष ब्रह्मसूत्र कमंडलून जटिलो धौतद्वासो रक्त पीठ कुशान दधत। मतलब मेखला मृग चर्म, वर्ण के अनुसार दंड और रुद्राक्ष की माला, यज्ञोपवीत और कमंडल धारण करें, सिर पर जटा रखें और शौकीनी के लिए दांत और वस्त्र न धोवे। मतलब दंतमंजन इत्यादि का प्रयोग ब्रह्मचर्याश्रम में नहीं करना चाहिए। रंगीन आसन पर नहीं बैठे, रंगीन आसन पर नहीं बैठे, कुश धारण करके रखे। हाँ, निश्चित रूप से बाबू। हाँ राजपूत सपना जी, ये उत्तम विचार है, बालकों को निश्चित रूप से गुरुकुल में रहना चाहिए। अब देखिए आगे क्या लिखा है। अस्नान भोजन होमेशो जपुच्चारे च वाग्यतः नक्षोपस्थगतान्यपि।
भैया गुरुकुल के बच्चों को 12 साल गुरुकुल में रहने पर ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाता है। हाँ हाँ मिल जाता है, निश्चित मिलता है बाबू। चलो ध्यान से सुनना। मौन धारण कब कब रखे, मतलब कब नहीं बोलना चाहिए, ध्यान से सुनो सब लोग। लिखा है रामशंकर झा जी, राम जी आप भी सुनिए, आप साधु हैं, रानी कुमारी जी, श्यामल कुमारी जी, राजपूत सपना जी, भावना जी, सब लोग ध्यान से सुनिए। लिखा है स्नान भोजन होमेषु, मतलब स्नान के समय में, भोजन के समय में, हवन करते समय, जप करते समय और मलमूत्र का त्याग करते समय, इन समय में बोलना नहीं चाहिए। स्नान भोजन होमेषु जपोच्चारे च वाग्यतः न छिन्द्यान्न खरोमाणि कक्षोपस्थगतान्यपि। और लिखा है कक्ष, कक्ष माने ये भाग जो होता है कक्ष कहते हैं, और गुप्तेंद्रियों के बाल और नाखूनों को नहीं काटे। कब नहीं काटे? जब तक गुरुकुल में वास करे। हाँ निश्चित, अद्भुत विचार है। और लिखा है रेतो नावकिरिज्जातो ब्रह्मवर्तधरः स्वयं अवकीर्णोवगाह्याप्सो यथा सुस्त्री पदिम पदिम जपेत। लिखा है कि जो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हो, जो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हो, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रखा है, उनको क्या क्या नहीं करना चाहिए? तो वीर्यपात स्वयं से ना करें, वीर्यपात स्वयं से ना करें। और यदि कदाचित स्वप्न में वीर्यपात हो जाए, वीर्यस्खलन हो जाए, स्वप्न दोष इत्यादि हो जाए, तो स्नान करके प्राणायाम करे और उसके बाद गायत्री का जप करे, गायत्री मंत्र का जप करे। तो गायत्री मंत्र का जाप करने से, प्राणायाम करने से और स्नान करने से फिर से वह ब्रह्मचारी व्यक्ति, बटुक ब्राह्मण, बटुक बालक पवित्र हो जाते हैं। चलिए, कल्पना कुमारी जी राधे राधे, बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। और जो ब्रह्मचारी हैं, जो गुरुकुल में रहते हैं, उनको और क्या करना चाहिए? अग्नि, ABCD कभी भूलता है कोई, चाहे कितना भी बुढ़ा हो जाए। जय हो जय हो। ब्रह्मचारी जो है उनको क्या करना चाहिए? और अग्नि, सूर्य, आचार्य, गौ, ब्राह्मण, गुरु, वृद्धजन और देवताओं की उपासना करनी चाहिए। राज कपूर पांडे जी राधे राधे, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। और सायंकाल प्रातः काल, दोनों काल में जो है मौन धारण करके, मौन होकर के संध्या वंदन करना चाहिए। आचार्यं मां विजानीयान्नावमन्येत कर्हिचित् नामर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। लिखा है कि भगवान कहते हैं आचार्यं मां विजानीयात्, मतलब आचार्य को, गुरु को भगवान ही समझना चाहिए। मतलब आचार्य में, गुरु में मेरा ही दर्शन करना चाहिए। कभी उनका तिरस्कार नहीं करें, उन्हें साधारण मनुष्य समझ करके दोष दृष्टि ना करें, क्योंकि सर्वदेव मयो गुरु हो, देवताओं का, सभी देवताओं का वास होता है गुरु भगवान के देह में। चलिए, आचार्य के पीछे पीछे चलें और आचार्य के नजदीक में कभी ना बैठे, थोड़ी दूरी पर बैठे, ठीक है? और रात्रि के समय आचार्य की सेवा करके शयन में जाएं, ऐसा लिखा है। अब देखिए, यहां विचार आता है, कई लोग हमसे भी प्रश्न करते हैं, अभी भी लाइव में कई लोग होंगे जो हमसे प्रश्न करेंगे, या उनके मन में विचार आता होगा कि व्यास जी विवाह करेंगे कि नहीं करेंगे, और यदि करेंगे तो कब करेंगे, ऐसा विचार कई लोगों के मन में आता होगा, कई लोग हमसे पूछते भी।
तो चलिए उसका प्रश्न, आपके प्रश्नों का समाधान अभी देखिए यहां लिखा है। लिखा है यदि ब्रह्मचारी को, जय हो राम, जय अदा करूं, सॉरी सुधा झा जी राधे राधे। हाँ, लिखा है कि ब्रह्मचारी को यदि यह विचार हो कि मूर्तिमान वेदों के निवास स्थान ब्रह्मलोक को जाऊं, तो उन्हें आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लेना चाहिए। श्लोक कुमार चौधरी जी राधे राधे। देखिए, कोई बालक, ब्राह्मण बालक हो, क्षत्रिय बालक हो, वैश्य बालक हो, यदि गुरुकुल में निवास कर रहे हो, ब्रह्मचर्य व्रत का उन्होंने पालन कर रखा है, और यदि उनका विचार हो कि वेद का मूर्तिमान स्थान जो ब्रह्मलोक है, उस ब्रह्मलोक में हमको जाना है, तो आजीवन मतलब संपूर्ण जीवन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का वो ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लें और सारा जीवन जो है आचार्य की सेवा में ही बिता दे, ऐसा लिखा है। ऐसे इस प्रकार से नियमानुसार ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति, राहुल डोकी जी राधे राधे। राहुल डोकी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आज आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे तरफ से भी, हमारे पूरे YouTube परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम निवेदन कर रहे थे कि ऐसे ब्रह्मचारी व्यक्ति जो शास्त्रानुकूल कर्मों का वो करते हैं, व्यवहार में लाते हैं, जो शास्त्रानुकूल कर्म करते हैं, ऐसे ब्रह्मचारी व्यक्ति निश्चित रूप से ब्रह्म तेज से संपन्न होकर के अंत समय में ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। वाह, बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। अब देखिए लिखा है, हम आपका पैड वादक हैं, नंदन का चेला बहरी से। अच्छा अच्छा, जय हो जय हो जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद बीनू चौधरी जी राधे राधे। चलिए उसके बाद लिखा है कि जो ब्रह्मचारी व्यक्ति अपने गुरु के पास ही रह करके वेद की आराधना करते हैं, संध्या गायत्री करते हैं, आचार्य की सेवा करते हैं, उनको और क्या करना चाहिए कि अग्नि, गुरु और अपने शरीर समस्त प्राणियों में मेरी ही उपासना करनी चाहिए, ऐसा भगवान उद्धव से कहते। और सर्वदेव मयो गुरु हो, ऐसा विचार करके, मतलब गुरु की खूब निष्ठा से सेवा करनी चाहिए। आगे चलिए हम फिर से वर्णन करेंगे कि गृहस्थों का धर्म क्या है, गृहस्थाश्रम क्या है, वानप्रस्थ क्या है और संन्यास धर्म क्या है, आगे फिर चर्चा करेंगे। आज केवल इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अभी कथा नहीं चल रही, अभी हम घर से ही लाइव हैं राहुल डोकी जी। चलिए अब हम जो है सो एक आध भजन भी सुनाते हैं आप लोगों को। राजकांत झा जी राधे राधे। राजकांत झा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आज आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं। हमारी तरफ से भी, हमारे पूरे YouTube परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम आपको एक प्यारा सा भजन सुनाते हैं। प्रभात यादव जी लाधे लाधे। चलिए भावना कुमारी, आपने पूछा है श्रुति और स्मृति, इसको डिफाइन करने के लिए आपने कहा है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है बेटा। श्रुति माने होता है, श्रुति का अर्थ सुनना भी होता है, और श्रुति माने वेद होता है, ठीक है। एक मिनट। श्रुति माने वेद होता है, और स्मृति मतलब जो जैसे मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, वशिष्ठ स्मृति है, पराशर स्मृति है, व्यास स्मृति है, बहुत सारी स्मृतियां हैं। अवनी कश्यप जी राधे राधे। हाँ,
तो श्रुति माने वेद होता है, और स्मृति माने जो महापुरुष लोगों ने जो वचन कहे हैं, शास्त्रों का सम्यक सार जो कहा है, जैसे कि मनुस्मृति है। तो मनु जी महाराज ने जो शास्त्र लिखा है, उनकी जो स्मृतियां हैं, स्मृति मतलब याद, जैसे उनकी स्मृति में हम लोग चर्चा भी करते हैं, उनकी स्मृति में ये कार्यक्रम हो रहा है। स्मृति मतलब किसी के याद में, ठीक। तो स्मृति मतलब जो महापुरुषों ने लिखा है शास्त्रों की बात को, उसको स्मृति कहते हैं, और श्रुति माने वेद होता है, ठीक। चलिए एक प्यारा सा भजन सुनाते हैं आज आप लोगों को अपने मन से, ठीक है। कल जो है सभी लोग जुड़िएगा, कल हम गृहस्थों के धर्म क्या है वो बताएंगे, फिर वानप्रस्थ धर्म क्या है। 4 आश्रम है ना, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। इन चारों आश्रमों के और चारों वर्णों के धर्म के विषय में आज 3 दिन में ये कथा चलेगी, सभी लोग जुड़िएगा जरूर। घनश्याम तेरे घनश्याम तेरे घनश्याम तेरे घनश्याम तेरे चरणों की कसम हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, इस दिल के सिवा कुछ और न था, इस दिल के सिवा कुछ और न था, वह दिल भी तुम्हारा कर बैठे, घनश्याम तेरे तस्वीर को तेरी जब देखा, मदहोश हुए बेहोश हुए, तस्वीर को तेरी जब देखा, बेहोश हुए मदहोश हुए, देखा जब सावरी सूरत को, देखा जब सावरी, देखा जब सावरी, ठीक है भावना, विचार करते हैं। देखा जब सावरी सूरत को, चरणों में झुका कर सर बैठे, घनश्याम तेरे मुरली की कसम हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, हमको रंग दे अपने रंग में, रंगने वाले सुन अर्ज मेरी, हमको रंग दे अपने रंग में, रंगने वाले सुन अर्ज मेरे, कुछ खोया भी कुछ पाया भी, कुछ खोया भी कुछ
पाया भी तेरे नाम की चर्चा कर बैठे, घनश्याम तेरे मुरली की कसम हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। हाँ जरूर जरूर राम शंकर झा जी। पलकों में छुपा लूं घनश्याम तुझे, पलकों में छुपा लूं श्याम तुझे, तन मन धन अर्पण कर दूं, पकड़ा जब तेरे दामन को, पकड़ा जब तेरे दामन को, जीवन का सहारा कर बैठे, घनश्याम तेरे, घनश्याम तेरे, घनश्याम तेरे, घनश्याम तेरे मुरली की कसम हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, एक दिल के सिवा कुछ और न था, इस दिल के सिवा कुछ और न था, वह दिल भी तुम्हारा कर बैठे, घनश्याम तेरे। बहुत बहुत धन्यवाद। सदा श्यामल कुमारी जी, किशोरी कुछ ऐसा काम करिएगा। मुनेश्वर कुमार पंडित जी जय हो, राधे राधे। दयाकांत चौधरी जी बहुत सुंदर, क्या बात है, जय हो, राधे राधे, धन्यवाद। चलिए एक राम भजन, हमारे गुरु भाई हैं रामशंकर झा जी, राम जी, तो एक राम जी का जो है सो भजन सुना देते हैं। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर
जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। छूट जाए न माला कहीं प्रेम की, देख जीवन के दिन ये गुजर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब आज हम विदा लेंगे, चूंकि आज मैं थोड़ा कुछ और भी काम है और आज नेटवर्क इशू भी है थोड़ा। तो सभी लोगों को भावना जीवा जय हो जय हो जय हो जय श्री राम महादेव महादेव। आपकी राम प्यारी, हाँ हाँ राम प्यारी मेरी अच्छी है। इतनी कृपा साबरे बनाए रखना, कल्पना कुमारी जी। चलिए एक लाइन सुना देते हैं। इतनी कृपा साबरे बनाए रखना, इतनी कृपा साबरे बनाए रखना। और क्या है? इतनी कृपा साबरे बनाए रखना, इतनी कृपा साबरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद भावना, तो मेरी असली बहन हो, याद करा देते हो, भूल जाते हैं असल में। राहुल रॉकी जी, है जिंदगी कितनी खूबसूरत। सॉरी आज मैं विदा ले रहा हूँ, कल फिर से हम लोग जुड़ेंगे तो बहुत सारी बातें होंगी। और आज जो है सो मुझे कुछ विशेष काम है, विशेष काम से निकलना पड़ेगा। सभी लोगों को जय जय सियाराम, शुभ रात्रि, राधे राधे। और 108 बार सभी लोग सीताराम सीताराम गा लीजिएगा। आज मुझे निकलना है इसलिए हम जल्दी विदा ले रहे हैं। कल फिर 9 बजे में जुड़ते हैं। और भावना कल चलो ठीक है, तुमने कहा है तो शुरू में थोड़ा भजन ही हो जाएगा, उसके बाद जो है सो प्रसंग चलेगा। अच्छा बूढ़े नहीं हुए बाबू। चलिए शुभ रात्रि, राधे राधे, जय जय श्री राम। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा कि सभी लोग इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और हो सके तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा। और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने देर हमारे साथ जुड़े रहते हैं। 108 बार, 108 बार सीताराम 1, सीताराम 2, सीताराम 3, सीताराम 4, सीताराम 5, सीताराम 6, इस प्रकार से 108 बार सभी लोगों को सीताराम सीताराम जपना है। फिर प्रसाद पा करके विश्राम में जाना है। जय जय श्री राम। भगवान श्री सीताराम आप सभी का कल्याण करे। जय श्री राम, प्रणाम, राधे राधे, शुभ रात्रि।